आधी रात का समय था और ये उन दिनों की बात है कि जब स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी। जब स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी, किसी भी तरह का ज़्यादा पब्लिक इकट्ठे नहीं होती थी, बस सुनसान इलाका हुआ करता था। उस समय की बात है ये, जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके दरवाज़े पर किसी ने खटखटाया आधी रात को और रामकृष्ण जी ने कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। तो वो नहीं खड़े हुए, उन्होंने नहीं खोला दरवाज़ा, बिकॉज़ वो पुराना ज़माना था, लाइट्स वाइट्स कुछ नहीं थी। तो उस समय में रात को दरवाज़ा, किसी भी समय में रात को दरवाज़ा खोलना इट्स नॉट सेफ, ओके। तो उन्होंने नहीं खोला दरवाज़ा। वापस थोड़ी देर के बाद ठक 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 उन्होंने वापस थोड़ी ज़ोर से उन्होंने पूछा, कौन है? वापस कोई जवाब नहीं आया। ठक 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 उन्होंने इस बार काफ़ी ज़्यादा गुस्से होकर कहा, कौन है भाई? तो बाहर से जवाब आया, वही तो पता नहीं है, वही तो पता करने आया हूँ। ये जो थे स्वामी विवेकानंद थे कि जो दरवाजे के बाहर थे आधी रात को, ये जानने के लिए आए थे कि वो कौन थे। अब उनके गुरु ने दरवाज़ा खोला और उनको अंदर बिठाया और कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता है, वो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो क्या ऐसा सवाल आपके मन में आता है? हाय, मैं हूँ प्रीति और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सवाल के बारे में। अब स्पॉइलर अलर्ट ये वीडियो आप कुछ भी अधिक ज़रा भी देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं ज़रा भी आपको बताने वाली नहीं हूँ कि आप कौन हैं, ओके। लेकिन इस सवाल से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा बातें बतानी ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी बातें जानने से आपका जो मार्ग है वो सरल होते जाएगा, ओके। तो जी हाँ, कोशिश कीजिए आप इस पूरे वीडियो को देखिए और स्टे ट्यून्ड। सबसे पहली बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सवाल है कि आप कौन है, इसका जवाब दुनिया का कोई व्यक्ति आपको नहीं दे सकता है। ये जवाब आपके भीतर छिपा हुआ है, जिसे आपको ढूंढना है। आपकी आत्मा की गहराइयों में छुपा हुआ है और आपको मेडिटेशन करके गहराई में जाके उस जवाब को ढूंढना है। तो कोई भी बड़े से बड़ा स्पिरिचुअल इंसान, पता नहीं कोई हीलर, टीचर, मेंटोर, ये वो, कोई भी आपके इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। एक और आपको इच्छा हो सकती है, जैसे कि चलिए क्यों ना हम अपने गुरु से पूछें। मान लो कि आपके गुरु है और आपको लग सकता है चलो भाई हमारे गुरु के पास जाकर पूछते हैं। तो गुरु आपको जवाब नहीं देने वाले हैं, ओके। उसके बाद अगली पॉसिबिलिटी कौन सी है? वो है गूगल, राइट। आजकल तो गूगल देवता बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। डेफिनेटली गूगल बहुत अच्छा ज़रिया है चीज़ों का जवाब ढूंढने के लिए, लेकिन गूगल आपको लिखाया हुआ ज्ञान ज़रूर दे सकता है जो लोगों ने बांटा है अपने हिसाब से। लेकिन आपके, जैसे मैंने कहा कि जो आत्मचिंतन करने से जो जवाब आपको मिलेगा, वो जवाब मिलकर जो सेटिस्फैक्शन आपको होता है, वो गूगल पर से मिले जवाब से नहीं मिलेगा, ओके। तो गूगल भले आपको कुछ क्षण के लिए संतोषकारक जवाब ज़रूर देगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो सवाल वापस आपके भीतर खनकते रहेगा। सवाल हो सकता है, अरे लेकिन कोई स्पिरिचुअली जो बहुत बड़े गुरु हैं वो क्यों जवाब नहीं देंगे? उनको तो जवाब पता होगा ना। जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, ये सभी गुरुओं को पता है कि ये जो सवाल है कि आप कौन हैं, उसका जवाब वो जितना भी आपको मौखिक रूप से बता भी दे, जितना भी आपको डिटेल में बोल के बताए, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है कि जो आपको आत्मचिंतन करने से मिलेगा, कि जो आपको आपके सोल की गहराई में उतर कर मिलेगा। तो इसीलिए कोई भी
जो इवॉल्व गुरु है, बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल के गुरु है, वो कभी भी आपके इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी मुंह से बोलकर अगर वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे तो उसमें वो जो वो जो जवाब जानने की जो जिज्ञासा है, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। और एक अच्छा गुरु कभी आपके सवाल के जवाब नहीं देगा। जो उनको पता है कि सिर्फ एक्सपीरियंस से, जो अनुभव से ही सिर्फ पाया जा सकता है, उस सवाल का जवाब वो आपको कभी भी नहीं देंगे। एक और आपका सवाल हो सकता है कि अच्छा चलो गुरु नहीं देंगे, गूगल जवाब नहीं देंगे, तो क्या किताबें जवाब दे सकती है? कोई इवॉल्व्ड व्यक्ति उसने अगर किताब लिखी है तो सबसे पहली बात, जो लोग बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं उसमें से सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं कि जो किताब लिखना चुनते भी हैं। बाकी के जो लोग हैं उनको लगता है कि नॉट जस्ट लगता है, उनको एक्चुअल में मुक्ति मिल गई है कि जहाँ पर वो ज़रूरी नहीं समझते हैं अपने किसी भी अनुभव को शेयर करना, ना ही उनको ज़्यादा उनका अगर पर्पस भी नहीं है तो भी वो नहीं बांटेंगे कि क्या उनके साथ अनुभव हो चुका है। ओके, उनका पर्पस कुछ और हो सकता है तो वो करेंगे। तो इन दैट केस अगर आपने किसी की किताब पढ़ भी ली तो जो जवाब आपको मिलेगा वो उस ऑथर का जवाब होगा। जो जवाब उस ऑथर को मिला अपने आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर, वही जवाब वो आपको किताब में बताएंगे। और डेफिनेटली किसी को जो जवाब मिला है वो जवाब आपको कैसे संतोषकारक लगेगा, बिकॉज आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में एक अलग मार्ग पर है, वो व्यक्ति अलग मार्ग पर है, तो कैसे उनका जवाब आपको संतोष दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो ये व्यर्थ का एफर्ट बंद कीजिए कि आप बुक में जाकर पढ़ते हैं, ब्लॉग में जाकर, वेबसाइट जाकर पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप वेबसाइट पर जाकर पढ़ते हैं, ब्लॉग्स जाकर पढ़ते हैं, बुक्स में जाकर पढ़ते हैं, आप डेफिनेटली इंस्पायर ज़रूर हो जाएंगे। कि उन्होंने जो जवाब जितनी खूबसूरती से लिखा होगा, जब आप वो पढ़ेंगे तो आपकी जो प्यास है, इस सवाल का जवाब ढूंढने की जो प्यास है, वो दुगनी चौगुनी हो जाएगी। और इसीलिए आप और ज़्यादा तीव्रता से इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाएंगे। ओके, तो एक तरह से बुक्स पढ़ना टोटली मैं मना नहीं करती हूँ। अच्छा है अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो। और आप कहेंगे अच्छा कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कुछ बुक्स मैं ऑलरेडी रेकमेंड कर चुकी हूँ, उसका वीडियो मैं आपके लिए इस वीडियो के नीचे लिंक कर दूँगी। ठीक है, वो ज़रूर पढ़िएगा, आपको आशा करती हूँ आपको वो इंस्पायर कर पाए। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे पता है एक भी सवाल का सीधा जवाब मैंने नहीं दिया है, और जिस दिन आपको ये जवाब मिल जाएगा कि आप कौन है, आप भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे कि मैंने आपको उसका जवाब नहीं दिया। ओके, तो जी हाँ, आज का वीडियो यही तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटिए कि जो आध्यात्मिक लेवल पर है और वो भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। ओके, उनको भी मदद मिल जाएगी थोड़ी बहुत। ठीक है, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।